Class recording has been started. Okay, good afternoon, fellow. So we are going for some mathematical level, and then we'll go for some मैथमेटिकल कंप्यूटेशन लाइक मीन मीडियन और सभी सभी चीज़ों के कंप्यूटेशन पर हम बात करते हैं. फाइन. सो लेट्स से मेरे पास एक शॉर्ट लिस्ट अवेलेबल है. दिस इज मैंने एक लिस्ट बनाई दिस दैट कंटेन्स ओनली 1 2 एंड 3. सो हम जब सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, हम वो समेशन वाला साइन निकाला करते थे, तो हमको वहाँ पे कई चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी. समेशन करना है, तो दिस इज माई लिस्ट. तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में जैसे मैं लिखता था सम ऑफ लाइक सिग्मा राइट फ्रॉम 1 to n, sigma from 1 to n, then xi. तो this is, let's say this is x1, this is x2, x3. तो इनका समेशन करना है. तो what we can do is that we can just use sum of my list. So ये पर्टिकुलरली एक लूप चलाएगा, उस लूप में एक फॉर लूप चलाएगा, उसमें हर आइटम को पुराने आइटम के साथ ऐड करता जाएगा और आपके पास चीज़ें चलती जाएंगी. जैसे हम अगर इसको चेक करने की कोशिश करें, तो दिस इज़ माय शॉर्ट लिस्ट. या मेरे पास एक लिस्ट है. तो लाइक हम इसका अगर शॉर्ट कोड अगर कोड हम देखते हैं, तो इसका कोड होता है जैसे फॉर आई इन शॉर्ट लिस्ट, देन लेट्स से मेरे पास कोई एक वेरिएबल होता है s, दिस इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे मैं लिखता s इक्वल्स टू s प्लस आई, और यहाँ से मैं रिटर्न करवाता कुछ भी, रिटर्न, और मेरा लिस्ट ख़त्म होती, सॉरी मेरा ये s ख़त्म होता, फिर मैं यहाँ रिटर्न करवाता रिटर्न s. सो दिस इज जस्ट एन सिंपल कोड. आप इसके सिंपल कोड में आप यहाँ से ले सकते थे. दिस इज सम ऑफ short list or sum of that particular sequence. So this is just, it will return like this is 1 2 and 3, 1 plus 2 plus 3 equals to 6. So आपके पास यहाँ पर 6 आई है. फाइन. देन अगेन द लेंथ. तो हमारे पास अगेन एक फंक्शन है, दिस इज लेंथ ऑफ दिस लिस्ट. सो दिस इज लेंथ ऑफ दिस लिस्ट. फाइन. अब मेरे को इसका मीन कैलकुलेट करना है. मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स से डिफाइन कैलकुलेट मीन, और उसमें हम नंबर्स पास कर देते हैं. नंबर्स हमने पास कर दिए, जैसे नंबर्स मेरे पास कोई लिस्ट थी, तो मैंने यहाँ से लिस्ट पास कर दी. फाइन. उस लिस्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सम ले लेता हूँ. दिस इज सम. तो मेरे पास सम आ गया, मेरे पास लेंथ आ गई, और रिटर्न s बाय l कर देते हैं, तो हमारे पास मीन कैलकुलेट हो गया. दिस हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन, द रिटर्न s बाय l. सो दिस नाउ. अब यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, एक नया कुछ सा अलग सा स्टेटमेंट दिख रहा है. इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल इक्वल्स टू इन ब्रेक इन इन्वर्टेड कोट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, देन योर क्लोजिंग ऑफ इन्वर्टेड कोट्स. तो ये इफ कंडीशंस के साथ लगाया. तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मेरा कोई फंक्शन है. मैं इसको रन भी कर लेता हूँ. तो मैंने इसको रन कर दिया. अब क्या हो रहा है मेरा, अच्छा मैंने कैलकुलेट मीन टेस्टबैक नेम शॉर्ट लिस्ट इज नॉट डिफाइंड. फाइन. सो मेरे को इसको भी रन करना पड़ेगा. नाउ आई एम अगेन, या मैं इसको रन कर रहा हूँ. अब या मैंने इसको रन करा, और इस कोड को मैं यहाँ से मैं सिर्फ सीधे यहाँ से कैलकुलेट मीन करता हूँ. तो मेरे पास कैलकुलेट मीन में एक मेथड बना लेता हूँ, तो लिस्ट बना लेता हूँ. माई लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू और जैसे 1, 2, 3, 4, 5. देन मैं यहाँ कैलकुलेट मीन करता हूँ, कैलकुलेट मीन, देन आई एम सेइंग लिस्ट 1 एंड आई एम जस्ट रनिंग. सो मेरे पास इसका आउटपुट आया 3. मैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट देता, तो यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट लिस्ट हमने डिफाइन करी थी, दिस इज शॉर्ट लिस्ट, ये भी सेंड करता, तो मेरे पास आउटपुट आता है 2, जो यहाँ पे भी आ रहा है. अब डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर ये फंक्शन आ रहा है मेन. ये हमारा जो कैलकुलेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर में, है ना, हमने एक अलग अलग फंक्शंस बनाए थे. एक ये फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, डिफरेंट फंक्शंस. अब हम जब इसको ये चेक कर रहे हैं, सिर्फ ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर आप कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन के साथ ही, अगर हमारा कॉलिंग मेन फंक्शन के साथ है, तो ये अगर मेथड आ रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम मेन फंक्शन, क्या हमारा जो कॉल हो रहा है वो मेन फंक्शन के साथ हो रहा है. सो दिस इज माय मेन फंक्शन. फाइन. सो क्या मैं मेन फंक्शन के अंदर से कॉल कर रहा हूँ, तो अगर मेरा कुछ कॉलिंग आ रहा है, क्योंकि ये इसी के साथ है, अब मेरा कॉलिंग क्या मेन फंक्शन के साथ है, अगर मेरा मेन फंक्शन के साथ कॉलिंग है, तो मैं यहाँ से इसको कॉल कर लेता हूँ. अगर मेन फंक्शन के साथ कॉलिंग नहीं है, तो मैं कुछ भी एल्स कंडीशन के साथ काम कर सकता हूँ.
तो दिस इज वी आर चेकिंग लाइक वेदर वी आर कॉलिंग राइट फ्रॉम आवर मेन फंक्शन और नॉट। तो हमारे पास अभी ये इतना सा कोड है, इतना कोड हमारे पास सीक्वेंस है, हमारा इतना बड़ा स्कोप है अभी। तो इस स्कोप में मेन फंक्शन यही होगा, यहाँ पर मेरा मेन फंक्शन होगा और हम उसको मेन फंक्शन या मेन मॉड्यूल से कॉल कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन दैट वेदर वी आर चेकिंग वेदर वी आर कैलकुलेटिंग और वी आर कॉलिंग राइट फ्रॉम आवर मेन फंक्शन और नॉट। हम दूसरी क्लासेस बनाते और दूसरी क्लास से कॉल करते, तो हम ये इसका हमारा फर्स्ट यूसेज देख रहे थे कि क्या ये मेन फंक्शन से कॉल हो रहा है या और दूसरे फंक्शन से कॉल हो रहा है। अगर ये मेन फंक्शन से कॉल हो रहा है तो आप ये कर लो, अगर मेन फंक्शन से नहीं दूसरी जगह से कॉल इसकी कॉलिंग हो रही है तो आप दूसरा काम कर लो। तो हमारे पास अलग अलग चीजें आती है कि हमको चेक कर रहे हैं कि हमको अगर किसी ने आवाज लगाई कि क्या ये जो आवाज आ रही है मेरे घर से आ रही है, मेरे को जो कॉल कर रहे हैं वो घर से कर रहे हैं या और कोई अदर वन कॉल कर रहा है। जैसे आपके पास एक फोन है, तो फोन में आप चेक करते हैं कि आपके पास घर से मम्मी पापा का फोन आ रहा है, तो आप किसी भी कंडीशन में होंगे आप फोन उठा लेंगे। अदरवाइज कई बार हम उस फोन को एक तरफ उठा के फेंक देते हैं। तो दिस इज लाइक whether we are calling right from main function or not. So this is we are checking whether we are calling this right from main function or not. So it is हम अभी इस मेन स्कोप में है, तो हमारे पास इस मेन से हम कैलकुलेट मीन को कॉल कर रहे हैं क्योंकि हमारा अभी स्कोप इतना ही है, तो यही हमारा मेन फंक्शन हुआ। फाइन, एनी प्रॉब्लम सर? यस हाँ सर। सर ये बोले। मेन जो है, मतलब मेन कहाँ पर है? मतलब ये जो पहला ब्लॉक है ये मेन है? हाँ देखो, अभी अभी देखो मैं नोटबुक पे काम कर रहा हूँ, मैं पाइथन की मेन चीज़ों पे तो डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, और बाय डिफॉल्ट हमारा ये मेन फंक्शन है। हम इतने से स्कोप पे ही बात कर रहे हैं, तो ये हमारा मेन मॉड्यूल चल रहा है, ये हमारा अभी मेन मॉड्यूल चल रहा है। अब मैं इसको किसी दूसरी क्लास से, या अगर मैं यहाँ पे आ गया, मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना, मैं अगर इसको यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे और कुछ चीज़ कॉल कर लेता हूँ। लेट से मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, दिस इज अगेन एल्स। सो एल्स मैं इसको यहाँ से कॉल करता हूँ प्रिंट लाइक हेलो। अब मैं इसको यहीं से कॉल कर रहा हूँ, लिस्ट शॉर्ट लिस्ट इसको मैं लिस्ट 1 कर देता हूँ, लिस्ट 1। तो हमने यहाँ से, हमने जब इस जगह से कॉल करा तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही है, हमारे पास जो चीज़ें आ रही है हम सीधे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमारा मॉड्यूल है। मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट से हरेंद्र, मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो हम क्या है, मेन मेथड के अंदर से ही कॉल कर रहे हैं, हमारी अभी यही मेन मेथड है। हमारी हर क्लास से एसोसिएटेड एक मेन मेथड होती है, तो हम क्या दूसरी क्लास से कॉल कर रहे हैं या हम पर्टिकुलरली सेम क्लास के अंदर या सेम स्कोप से, अभी मैं एक क्लास नहीं बोल रहा हूँ कि हम सेम स्कोप से कॉल कर रहे हैं, हम दूसरे स्कोप से कॉल कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये मेन आपका इंडिपेंडेंट या आपका खुद का एक मेन मेथड यहाँ चल रहा है। तो सर इज ये इट जो फाइन? मेन मेथड चल रहा है, हाँ, ये उस पूरी नोटबुक में चल रहा है या खाली ब्लॉक में चल रहा है? ये सिर्फ इस ब्लॉक का है। देखो मैंने इसको यहाँ अच्छा। से कॉल करा ना, इसका मेन मेथड यहाँ होगा, इसका मेन मेथड ही अलग अलग होगा, ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। ओके सर। फाइन, सो दिस हाउ वी कैन कैलकुलेट। सर हाँ, सर ये इफ की कंडीशन में नेम क्या है? नेम? ये पैरामीटर है, ये बाय डिफॉल्ट उसके कीवर्ड्स हैं। ओके सर। नाउ हमको मीडियन निकालना है, तो दिस इज माय सैंपल लिस्ट, सैंपल लिस्ट दिस इज 495। अब मीडियन निकालना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। तो हमने इस लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, मान लीजिए मेरे पास 4 था, मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ। क्यों सॉर्ट करते हैं मीडियन निकालने के लिए, क्योंकि हम उसमें से सेंट्रल आइटम उठाते हैं। जब सेंट्रल आइटम उठाते हैं तो हमारी लिस्ट क्या होनी चाहिए, सॉर्ट होनी चाहिए। तो हमारे पास लिस्ट है, उस लिस्ट को हमने सॉर्ट कर दिया, ये हमने सॉर्ट कर दिया। अभी उसको प्रिंट कर रहे हैं। नाउ ये तो मेरा कैलकुलेशन था, फाइन। नाउ अब हमको मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेशन में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, एक फंक्शन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, कुछ मेथड्स आपको याद है? नहीं छोड़ो, क्या जवाब दोगे। सो लेट्स से हमने कैलकुलेट, ये हमारा इतना सा फंक्शन था, ये हमारा ये फंक्शन है और ये इसका यूसेज है कि इसको हमको यूज़ कैसे करना है, हम दूसरी जगह से कॉल कर रहे हैं। फाइन, सो हमने क्या करा, एक नंबर की लिस्ट हमने यहाँ से इसको प्रोवाइड कर दी। सो दिस इज माय नंबर लिस्ट। अब उस नंबर लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं उसकी लेंथ निकालूंगा कि कितने आइटम्स उस पर्टिकुलर लेंथ में अवेलेबल हैं।
फिर उस नंबर लिस्ट को मैं सॉर्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमको सेंट्रल टेंडेंसी आइडेंटिफाई करनी है। अब मैं लेंथ क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास मीडियन जो है दो चीज़ों से होता है, या तो मेरे पास नंबर इवन होंगे या मेरे पास नंबर ऑड होंगे। अगर मेरे पास नंबर इवन है, ये इवन है, इफ एन इज इवन, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेंट्रल टेंडेंसी के बीच के दो आइटम, जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 आइटम है मेरे पास, लेट्स से मेरे पास इस पर्टिकुलर लिस्ट में मेरे पास 6 आइटम थे। अब इस 6 आइटम में मैं क्या करूंगा, इसका आधा आधा करूंगा, तो आधा मेरे पास कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा। तो अब अगर इवन नंबर है तो मैं क्या करूंगा, इवन नंबर में इन दोनों का सम करूंगा, इन दोनों आइटम्स को आइडेंटिफाई करूंगा, फिर इन दोनों का एवरेज निकाल लूंगा। ये मीडियन में होता है। तो मैंने n/2 आइटम उठा लिया, दिस इज मेरे पास 6 है, तो n/2 आइटम कितना हो गया, ये थर्ड आइटम, और इसके बाद एक और आइटम उठा लिया, दिस इज n/2 + 1, तो दिस इज फोर्थ आइटम, तो ये फोर्थ आइटम। इन दोनों को हमने क्या करा, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, और इसमें से क्योंकि ये इंडेक्स था तो इंडेक्स में हमने कन्वर्ट इनटू इंडेक्स एंड हमने उसमें मैच पोजीशन ली। क्यों, क्योंकि ये तो 6, ये था छठा आइटम, सॉरी दिस इज 6th नंबर। इसमें लेंथ कितनी आ रही है, लेंथ मेरे पास कितनी आ रही है, 6 आ रही है। पर टोटल हमारी अगर इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो इंडेक्स कितना होगा, 0 से 5, तो हमने उसमें से -1 कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि हमने उसमें से एक एक 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर -1 कर लिया। फाइन। अब मीडियन क्या करेंगे, इस 3 + 4 का हम एवरेज निकाल लेंगे। तो इस 3 का दिस इज, इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन ये वाली आइटम, इस पोजीशन, इस पर्टिकुलर आइटम की पोजीशन, तो हमारे पास ये था, दिस इज सेकंड लोकेशन, दिस इज थर्ड लोकेशन, तो सेकंड लोकेशन प्लस थर्ड लोकेशन, तो नंबर लिस्ट में सेकंड पर क्या था, 3 था, तो यहाँ 3 आ जाएगा। नंबर लिस्ट पे थर्ड लोकेशन पे क्या था हमारे पास, 4 था, तो 4 आ गया, दिस इज बाय 2, ये हो गया। अदरवाइज हम क्या करते थे, कर रहे थे, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑड नंबर की लिस्ट थी तो हम मिडिल आइटम उठा लेते थे, दिस इज ऑड नंबर, तो हम इसमें क्या करते थे, इसमें +1 कर लेते थे, दिस इज 6, देन 6/2, तो हमारे पास ये वाला आ गया, हमारे पास क्या आ गया, थर्ड आइटम। अब थर्ड आइटम हमारे पास क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट थी तो उसमें से n-1 कर लिया, तो दिस इज माय मीडियन। फाइन। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। हमारे पास एक ये लिस्ट अवेलेबल, इस लिस्ट में से हमने कैलकुलेट मीडियन कॉल कर लिया और आपके पास यहाँ पर मीडियन अवेलेबल हो गया। इज इट फाइन? यस सर। यस सर। एक मिनट, मेरे को लगता है कि शायद आप लोगों को स्क्रीन की साइज सफिशिएंट है ना आप लोगों के पास, मैंने बढ़ा दी है। फाइन। नाउ देन फाइंडिंग द मोड एंड क्रिएटिंग अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो मोड क्या होता है, जैसे मेरे पास ऐसी एक पर्टिकुलर लिस्ट है, तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में मेरे पास मोड क्या आना चाहिए, 4 हाईएस्ट 4। क्यों, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। फाइन। तो मोड के लिए सबसे पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल होनी चाहिए। तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हमारे पास कलेक्शन लाइब्रेरी में से हम काउंटर नाम का एक क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं। सो दिस इज फ्रॉम कलेक्शन, आई एम जस्ट इंपोर्टिंग अर काउंटर क्लास। सो दिस इज माय लिस्ट, सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ वेरिएबल c इक्वल्स टू काउंटर देन सिंपल लिस्ट। तो अब ये क्या करती है, ये पर्टिकुलर जो लिस्ट है, इस पर्टिकुलर लिस्ट में से आपका हर एक आइटम उठाती है और उस आइटम का काउंट करके देती है। तो हमारे इसने दिया 4 का काउंट 2, 4 का काउंट 2, देन 2 का काउंट 1, 1 का काउंट भी 1, 3 का काउंट 1। फाइन। सो आपके पास सबकी काउंटिंग आ गई। फिर हम उसको से, आपके पास लिस्ट आ गई, हमको आउटपुट चाहिए कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन, तो आप इसमें से c.most कॉमन दे दें, तो c.most कॉमन आपके पास ये आइटम्स आ गए, ये आपको रिटर्न कर देगी। ये पर्टिकुलर फंक्शंस आपको रिटर्न कर देगा, ये पर्टिकुलर आपके एक लिस्ट। तो एक लिस्ट आई, इस लिस्ट में आपके पास पहला टपल, दूसरा टपल, तीसरा टपल, चौथा टपल। इस टपल में आपके पास 2 आइटम होंगे, पहला नंबर होगा, दूसरा उसका काउंट होगा। फिर दूसरे टपल में पहला आइटम नंबर होगा, दूसरा आइटम उसका काउंट होगा। तीसरे टपल में भी पहला नंबर आपका क्या होगा, काउंट नंबर होगा और काउंट होगा। मान लीजिए मेरे को इस पर्टिकुलर लिस्ट में से, ये जो आपके पास लिस्ट अवेलेबल है, मेरे को देखना है कि 1 की फ्रीक्वेंसी कैसी है, 1 की फ्रीक्वेंसी कैसी है ना। तो मैं कैसे निकालूंगा, लेट्स से ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। दिस इज लेट्स से मेरा एक नंबर हो गया नम,
इक्वल्स टू सी डॉट मोस्ट कॉमन। मेरे को इस पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी वन नंबर की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। क्या इंडेक्सिंग यूज करूंगा मैं? सर 2। 2 नंबर आप बोल रहे हैं कि मैं इसमें करूं नंबर 2, ऐसा बोल रहे हैं? यस सर। ऐसा। और कोई? प्रिंट नम यस सर सही है नम 2। पक्का? यस सर। अच्छा सर ये मतलब कर देता हूं। सॉर्ट तो नहीं करेगा ना, मतलब नहीं जो अस किसी ऑर्डर में? यस सर फिर 2 नहीं। ही आएगा। अच्छा, ये क्या देगा? नंबर 2 ने क्या दिया? नंबर 2 ने ये वाला आइटम दिया। मैंने बोला था ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा, तो ये नंबर क्या हुआ? नंबर आपके पास एक लिस्ट आया, उस नंबर लिस्ट में हमारे पास आपने num2 दिया, तो उसने टपल दे दिया 1,1। अगर मेरे को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उठानी थी तो मैं क्या उठाऊंगा? इस पर्टिकुलर लिस्ट में इसके सेकंड आइटम, तो दिस पर्टिकुलर लिस्ट का सेकंड आइटम का फिर सॉरी थर्ड आइटम का सेकंड आइटम, तो थर्ड आइटम का सेकंड आइटम ये 1। फाइन। मैं अगर 4 की फ्रीक्वेंसी निकालता तो ऐसे यूज करता। इंडेक्सिंग भूल गए यार। इज इट फाइन? नहीं समझ में सर, वो आया? मुझे लगा कि मतलब हाँ सर समझ। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर लाइक हम चेक कर रहे हैं किसका टाइप क्या था। ये टाइप बताता था मेरे पास 2 है, तो मैं 2 का मेरे पास टाइप क्या आएगा? दिस इज इंटीजर, दिस इज अगेन टाइप सी, तो मेरे पास ये सी था। सी क्या था? काउंटर था। फाइन। मैं यहाँ पे अगर चेक करता टाइप ऑफ नम, क्या आना चाहिए था? इक्वल लिस्ट। अब फाइन, देखो यहाँ प्रिंट करवाना पड़ेगा। दिस इज माय लिस्ट आती, सो दिस इज लिस्ट एंड दिस इज कलेक्शन डॉट काउंटर। फाइन। अब वो मेरा जो सी था, सी में मेरे पास मेरे को ये मोस्ट कॉमन ने क्या दिया था? मोस्ट कॉमन ने मेरे को पूरी लिस्ट दे दी थी, है ना? यहाँ पे सी डॉट मोस्ट कॉमन ने पूरी लिस्ट दे दी थी। मेरे को चाहिए था कि शुरू का एक मोस्ट कॉमन एक ही जो नंबर टॉप रैंकिंग पे हो, क्योंकि मोड तो मेरा एक ही होता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि मोस्ट कॉमन 1, तो मोस्ट कॉमन 1 में मेरे को क्या देगा? 4 2। मोस्ट कॉमन 2, तो मोस्ट कॉमन 2 में अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 2,1 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या देना चाहिए था? हमने सिर्फ 2 आइटम मांगे थे कि मोस्ट कॉमन 2 आइटम, तो बाय डिफॉल्ट इसने सॉर्ट करके भी दिया था कि 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो दिस इज सॉर्ट। बाकी फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। पर अब यहाँ पर 2 पहले आया था हमारी लिस्ट में, देखो 2 हमारे पास पहले आया था, तो ये पहली 2 आएगा, उसके बाद हमारे पास 1 आया था, उसके बाद 3 आया था। तो उसके बाद इसने क्या करा? बाकी जो लिस्ट में जैसे आइटम थे उसके हिसाब से सेम फ्रीक्वेंसी को उसी नंबर से अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर इसने मोस्ट कॉमन 2 में हमारे पास 2,1 भी ऐड करवा दिया। इज इट फाइन? यस सर। Fine. Okay. Then again this is my again a new list that contains 4 3 5 5 3 4। तो मेरे पास 4 की काउंट भी 2 है, देन मेरे पास 3 का काउंट भी 2 है, 5 का काउंट भी 2 है। हमने वही काउंटर बनाया, काउंटर में हमारे पास आइटम आ गए, हमारे पास एक लिस्ट आ गई। यहाँ पर लिस्ट में हमारे पास 4,2 आया, 3,2 आया और 5,2 आया। नाउ आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन 4,2, मोस्ट कॉमन 2 तो 3,2। क्यों 5,2 क्यों नहीं दिया? क्योंकि 3 यहाँ पर इसने पहले दिया था। और 4,2 भी क्यों आया था? क्योंकि 4 पहले आया था, देन 3 बाद में आया था, उसका ऑकरेंस बाद में था, इसलिए मोस्ट कॉमन में इसने 4,2 को उठा लिया था। फाइन। यस सर। देन यस सर। ओके, तो ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। दिस इज मोस्ट कॉमन 1 1 में 004 की पोजीशन उठानी थी, तो दिस इज मैं 0th पोजीशन उठाया, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर। और नंबर उठाना है तो 0th पोजीशन उठा लो, और उसकी फ्रीक्वेंसी उठानी है तो आप 1 उठा लो, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी उठानी, दिस इज 2। फाइन। अब बात आती है मल्टी मॉडल डेटा की।
हमने तो मोस्ट कॉमन दे दिया, पर अब हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है ना। हमको कंप्लीट प्रोग्राम में तो पूरा चाहिए कि अगर हमारे पास 4, 2 है, हम सिर्फ ये मेथड ले लें कि 2 दे दो 3 दे दो, हमको ये नहीं पता कि कितने मीन आ सकते हैं, कितने मोड आ सकते हैं। तो अब हमको इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो हम फिर प्रोग्राम लिखते हैं, दिस इज राइट फ्रॉम आवर मल्टी मॉडल डेटा। तो आई एम जस्ट इंपोर्टिंग फ्रॉम कलेक्शंस, आई एम इंपोर्टिंग काउंटर। नाउ मेरे पास एक मेथड है, मेथड से मैं यहाँ स्कोर्स, एक लिस्ट है स्कोर्स जिसमें 5 5 5 4 4 4 9 1 3 है ना। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसको हमको देखें तो 5 का काउंटिंग 3 है, 4 की काउंटिंग भी 3 है, बाकी सबकी काउंटिंग एक एक बार है। तो हमारे पास दिस इज माय मल्टी मॉडल डेटा, सॉरी ये मैंने मल्टी मॉडल नहीं लिखा था, दिस इज मल्टी मॉडल डेटा। फाइन, तो हमारे पास मल्टी मॉडल डेटा आ गया। नाउ अब हम मल्टी मॉडल डेटा समझ में आया ना, जिसके 2 पीक्स हैं। एक मशीन लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टी मॉडल डेटा। सो हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टी मॉडल से हम एक फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ से हम इस लिस्ट को भेज देते हैं। तो हमने यहाँ से लिस्ट भेज दी, दिस इज नंबर्स, इसको काउंटर कर लिया तो हमारे पास लिस्ट आ गई, एक लिस्ट आ गई जिसमें सबकी फ्रीक्वेंसी बन गई। तो ये हमको फ्रीक्वेंसी लिस्ट तो ये चीज़ बना के देगा। नाउ नंबर फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी लिस्ट आ गई मोस्ट कॉमन की, मोस्ट कॉमन में हमने ये फ्रीक्वेंसी लिस्ट एक नंबर फ्रीक्वेंसी में उठा ली। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग, अब मेरे को ये चेक करना है कि जो मल्टी मॉडल डेटा आ रहा है, हमारे पास मल्टी मॉडल डेटा आ रहा है, उसमें कितने नंबर जो हैं, जो 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं जिनके मोड्स बराबर हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, जिसका काउंट सबसे ज़्यादा होता है उसको वो नंबर 1 पे अरेंज कर लेता है। तो हम उस पर्टिकुलर, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट 5 और 4 दोनों हैं। तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में अगर मैं ये देखूं कि इस नंबर लिस्ट में मेरे पास क्या बनेगा, इस नंबर लिस्ट में मेरे पास आएगा एक लिस्ट बनेगी जिसमें मेरे पास मेरे पास एक लिस्ट बनेगी जिसमें 5, 3 आएगा। देन मेरे पास आएगा 4, 3, देन विल गेट 9, 1, देन सो ऑन। सो और इसके आगे जो भी है हम उसके आगे बात नहीं करते। फाइन, सो हमारे पास लिस्ट आएगी। अब इसमें देखें कि बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहले होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब हमको क्या चेक करना है, हमको मल्टी मॉडल चेक करना है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी क्या और कोई भी आइटम है जिसकी इतनी ही फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले क्या करें, इस पर्टिकुलर आइटम को हम फेच करें कि ये नंबर कितना है। तो हम क्या करें, मैक्स काउंट उठा लें। तो मैक्स काउंट कितना होगा, मैक्स काउंट 3 होगा। तो नंबर्स हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज नंबर 0 1। तो 0th आइटम का सेकंड एलिमेंट, तो 0th आइटम का सेकंड एलिमेंट हमारे पास 3 आ गया, हमने ये उठा लिया। नाउ अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमारे पास मोड्स कितने हैं। तो अब हम मोड्स की एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम नंबर अपेंड करते जाएंगे। तो फॉर नंबर इन नंबर्स फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास ये नंबर फ्रीक्वेंसी एक लिस्ट थी, उसको हम इटरेट कर रहे हैं। इफ नंबर 1, तो इफ नंबर 1 ये हमारे पास आ रहा है, इफ नम 1। अब मैंने नम 1 क्या डिफाइन करा था, ये नम था, ये नम इस पर्टिकुलर, ये नम 1 क्या था, दिस इज माय नम 1, सॉरी दिस इज num 0, this is num 2 0, num 1, num 2, num 3 एंड सो ऑन। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक लिस्ट थी, इस लिस्ट में से ये वाला पर्टिकुलर आइटम, इस नम का 0th आइटम क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पर मेरे पास क्या होगा, नम 0 पर क्या होगा मेरे पास, अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में मेरे पास क्या आइटम होगा, 5 और 3। तो अब इसमें से 5 और 3, 5 की पोजीशन 0 होगी, 1 की पोजीशन नम 1 पे क्या होगा, 3 होगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या नम 1 मेरे मैक्स काउंट के बराबर है। तो मेरा मैक्स काउंट कितना था, मेरा मैक्स काउंट 3 था। तो मैं क्या कर दूंगा, इस मोड में नम 0 को अपेंड कर दूंगा, नम 0 को मैंने अपेंड कर दिया। दूसरी बार फिर जाते हैं तो हम यहाँ पर आते हैं, फिर हम आते हैं तो फिर अब हमारा काउंटर यहाँ आ गया। अब इस नम पे हम चेक करें कि इस नम का 1 पोजीशन, क्या 1 पोजीशन मैक्स काउंट के बराबर थी, तो हम इसको अपेंड कर देते हैं। देन व्हाट विल डू, हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम फिर थर्ड आइटम पे आते हैं। तो थर्ड आइटम पे हम क्या करेंगे, थर्ड आइटम पे फिर चेक करेंगे कि नम 1
जो था हमारा नम 1 क्या था 1 था, ये मैक्स काउंट के बराबर है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। अब इस प्रोग्राम में थोड़ी सी इनएफिशिएंसी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे लिस्ट तक इटरेट हो रहा है। अगर यहाँ हम एल्स कंडीशन पे आते तो हम यहाँ पे सीधे इस लूप को ब्रेक कर सकते थे, हमने नहीं करा। दिस इज इनएफिशिएंसी, आप करना चाहें आप कर लें, दिस इज वेरी गुड थिंग, फाइन। सो हमारे पास अब लिस्ट में क्या आइटम ऐड हो गए, हमारे पास लिस्ट में आइटम हो गए 5 और 4। तो दिस इज मोस्ट कॉमन पिक्स अवेलेबल, तो हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया मोड, हमने एक लिस्ट रिटर्न कर दी। तो हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर वो मोड वाली लिस्ट यहाँ पर आ गई, कैलकुलेट मोड, इस फंक्शन ने हमको मोड रिटर्न कर दिया, आपके पास है मोड आ गया। देन हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग द मोड्स ऑफ लिस्ट। तो हमारे पास लिस्ट में 5 और 4 था, हमने लिस्ट में इटरेट करके 5 और 4 प्रिंट कर दिया। इज इट फाइन? यस सर। सर सर जो हमने मैक्स काउंट इक्वल्स टू नंबर अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी 01 किया है, क्या हम नंबर अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी 1 भी कर सकते हैं क्या? ये तो वेरिएबल मतलब नंबर है, 0? ये तो वेरिएबल का नाम है। नहीं, तो हमें पता कैसे पड़ेगा सर कि वो कौन सी वैल्यू को मतलब रेफरेंस में ले रहा है, लाइक वो 5 रेफरेंस से? में फर्स्ट आइटम, ये मेरे पास नंबर फ्रीक्वेंसी नाम की एक लिस्ट है। यस सर। इस लिस्ट में फर्स्ट आइटम, ये फर्स्ट आइटम क्या हो रहा है, ये फर्स्ट आइटम, उस फर्स्ट आइटम का सेकंड आइटम, उस फर्स्ट आइटम का सेकंड आइटम। यस सर। अब यहाँ पर तो ये जो इफ हाँ। num 1 जो है इक्वल्स टू मैक्स काउंट, तो यहाँ तो ये 4 और 3 दोनों को लेगा सर? नहीं, ये नम, अब देखो यहाँ पर नम आया, हमने नम, ये मेरे पास एक लिस्ट थी नंबर फ्रीक्वेंसी, और एक लिस्ट थी मेरे पास नंबर फ्रीक्वेंसी, ये लिस्ट थी, इसको हम इटरेट कर रहे हैं। तो इटरेट में पहली बार में क्या होगा, पहली बार में नम क्या होगा 5 3 होगा, दूसरी Yes, बार sir. लूप चलेगा तो मेरे पास क्या होगा 4 3 होगा। तो नम क्या हो गया, मेरे पास एक एरे हो गया, या एक लिस्ट, एक टपल हो गया। इस टपल में मेरे पास कितना आइटम है, दो आइटम। 0th पोजीशन पे क्या है 5, फर्स्ट आइटम पे क्या है 3। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट आइटम सेकंड पोजीशन पे, तो 3 को काउंट कर रहा हूँ मैक्सिमम काउंट से, है ना। मैं फ्रीक्वेंसी को काउंट कर रहा हूँ, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज माई फ्रीक्वेंसी, मैं इस फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी लिस्ट जनरेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी लिस्ट जनरेट करना है, पूरी टेबल की लिस्ट जनरेट करना है। दिस इज माय सिंपल लिस्ट अवेलेबल, मैं यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, दिस इज फंक्शन कॉल। टेबल थी, सॉरी नंबर था, नंबर, ये नंबर्स भेजा था, मैंने एक वेरिएबल बना दी, दिस इज टेबल को फिर मैं काउंटर में काम करना था, काउंटर पे ले आया, ये सारा काम हम कर चुके हैं, बस उसको यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट में क्या कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन में सभी आइटम्स को पेस्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट आइटम में सारे आइटम्स यहाँ पेस्ट कर दिए। तो यहाँ पहले, इसके पहले मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया, दिस इज नंबर /t, मतलब एक टैब स्पेस, देन फ्रीक्वेंसी, देन उसके बाद हमने वापस 0th पोजीशन पे नंबर 0 को हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, नंबर 1 को हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन गई। इज इट फाइन? सिंपल था, हम जो यहाँ निकाल रहे थे इसको हमने से प्रिंट करवा दिया दिखाने के लिए। नाउ कैलकुलेटिंग द डिस्पर्शन, ये बड़ी गंदी सी चीज़ है, बहुत परेशान करती है डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन में क्या है, हमारे पास रेंज होती है, रेंज फाइंड करना है, इस लिस्ट की रेंज क्या है, इसका लोएस्ट नंबर क्या है, इसका हाईएस्ट नंबर क्या है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है। हमको 3 चीज़ें इसमें से चाहिए, हाईएस्ट नंबर और रेंज। तो हमने लिस्ट यहाँ पे, उसमें से लोएस्ट नंबर निकालना है, इस लिस्ट का लोएस्ट नंबर, तो इस पर मिन फंक्शन लगा दिया, तो इसने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको दे दी, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ क्या है, दिस इज 60, तो यहाँ से इसने रिटर्न कर दिया 60। देन हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 1200 है, इसने यहाँ मैक्सिमम वैल्यू काउंट कर दी 1200। देन डिफरेंस, तो मेरे पास हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दिस इज 1200 माइनस लोएस्ट, तो लोएस्ट क्या था मेरे पास 60, तो 1200 माइनस लोएस्ट, तो दिस इज 1200 माइनस 60, तो मेरे पास आया 1140। हमने रिटर्न कर दिया लोवेस्ट, हाईएस्ट और आर, हमने वहीं कैलकुलेट। अभी यहाँ पर मेरे 3 आइटम, यहाँ 3 आइटम रिटर्न करे, तो 3 आइटम मैंने यहाँ कैच कर लिए, लोवेस्ट, हाईएस्ट और आर, और यहाँ पर उसको प्रिंट करवा दिया। इज इट फाइन? यस सर। यस सर। नाउ कैलकुलेटिंग द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बड़ी गंदी सी चीज़ है, बहुत परेशान करती है। सर आप हमेशा बोलते रहते हो कुछ ना कुछ, और ये चीज़ें आ जाती हैं। सो मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल है, लिस्ट ये अवेलेबल है, और अब मेरे को यहाँ वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या क्या लगता है, वेरिएंस का फॉर्मूला याद है सभी को? हाँ,
मीन और डेटा पॉइंट्स लगते हैं। 1/n देन सम ऑफ स्क्वायर्ड सम ऑफ डिफरेंस, यही होता है ना। यस 1/n पर्टिकुलर इंटू, वैल्यू से मीन माइनस करेंगे। यस सर। हाँ मीन माइनस करेंगे। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है, मेरे को लेंथ निकालनी है, मेरे को मीन निकालना है, मेरे को स्क्वायर्ड सम निकालना है, उसको रिटर्न करना है। तो हम वापस चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले मेरे को मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, आप टोटल नंबर सारे नंबर का सम कर लो, सम को स्टोर कर लो, लेंथ निकाल लो, लेंथ हमने निकाल दी, हमने लेंथ निकाल दी तो नंबर ऑफ आइटम्स आ गए। तो मीन मेरे पास क्या हो गया, S/n। तो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय the number of items in your list. So this is how you can return values. तो अब हमने कैलकुलेट वेरिएंस में क्या करा, कैलकुलेट वेरिएंस नंबर्स में हमने क्या करा, हमने सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट करा। तो डिफरेंस कैलकुलेट में हम क्या कर रहे थे, मीन जरूरी है तो हमने यहाँ से मीन कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास ये मीन आ गया। अब मीन आ गया, अब डिफरेंस की एक लिस्ट बना रहे हैं। डिफरेंस क्या, हर एक आइटम से, वो जो हमारी लिस्ट थी उस पर्टिकुलर लिस्ट से हमारी ये लिस्ट थी, तो हमारे पास जो भी मीन आया होगा इस पर्टिकुलर का, लेट से मेरे पास मीन आया होगा 250, तो मैं यहाँ से 250 ले लेता हूँ। तो यहाँ मेरे पास मीन आया है 250। अब पर्टिकुलर आइटम 100 माइनस 250, हम क्या कर रहे हैं, फॉर नंबर इन नंबर्स। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू फॉर नंबर्स इन नंबर्स। तो हम नंबर्स इन नंबर्स में क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। कौन सा आइटम अपेंड कर रहे हैं, पर्टिकुलर दिस नंबर 100 माइनस मीन इज 250। तो 100 माइनस 250 हमने ऐड कर दिया। दूसरी बार फिर लूप चला, अब क्या करा, 60 माइनस 250 हमने उसको अपेंड कर दिया और हमारे पास लिस्ट बनती गई। तो हमारे पास एक लिस्ट बन गई। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिफरेंस। इज इट फाइन। तो हमने डिफरेंस क्या करा, हमने मीन में से डिफरेंस निकाल लिया। अब उसका क्या करना था, उसका स्क्वायर करना था। उसका क्या करना था, स्क्वायर डिफरेंस निकालना था। हमें हमारे पास अभी सिर्फ डिफरेंस आया था। डिफरेंस माइनस में भी हो सकता था, प्लस में भी हो सकता था, हमको स्क्वायर करना था। तो फिर उस पर्टिकुलर लिस्ट में हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये एक लिस्ट थी, स्क्वायर डिफ लिस्ट थी, और एक स्क्वायर डिफरेंस लिस्ट एक और बनाते हैं जिसमें हम उस सारे आइटम्स को ऐड करते जाते हैं। तो स्क्वायर डिफ में क्या अपेंड करते जाएंगे, हमारे पास जो ये पर्टिकुलर आइटम आया था इसका डी, तो इस डी का हम स्क्वायर निकालेंगे। तो उस पर्टिकुलर डी को हम यहाँ पर ऐड करते जाते हैं। या आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर उतना नहीं बढ़ना चाहते तो आप यहाँ पर एक बार और ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पर स्टार स्टार 2 कर दें। तो दिस इज अगेन योर, ये सिंपल वही चीज़ है जो हम यहाँ कर रहे हैं, या हम यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसको यहाँ पे भी कर सकते थे, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम मीन से डिफरेंस का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो हमने स्क्वायर का डिफरेंस हमने यहाँ पर निकाल लिया, हमने लिस्ट अपेंड कर दी। अब क्या कर रहे हैं, अब वेरिएंस करना है। वेरिएंस में क्या कर रहे हैं, सम स्क्वायर डिफरेंस। तो सम स्क्वायर डिफरेंस क्या होता है, हम सम स्क्वायर डिफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं उसका सम। तो हम उसका पर्टिकुलर सम कर रहे हैं। हमारे पास जितने लिस्ट निकल गई थी उस पर्टिकुलर लिस्ट में हम उसका सम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई और इस लिस्ट को हम, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। सो हमने, हमारे पास जो पूरी लिस्ट आ गई उस लिस्ट का हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ सम कर दिया। अब वेरिएंस क्या होगा, उस स्क्वायर्ड सम डिफरेंस का, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस का लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। तो हमने ये लिस्ट भेजी और लिस्ट में हमने ये लिस्ट भेजी, वहाँ से हमारे पास क्या आया, वेरिएंस आया। तो हमने यहाँ पर वेरिएंस कोड कर दिया। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसका अंडर रूट निकालो, तो अंडर रूट आपके पास 0.01 आ गया। इज इट फाइन। सिंपल से फॉर्मूला है। और इतना बड़ा नहीं करना है, इतना बड़ा नहीं करना है, तो छोटा सा फॉर्मूला है, इंपोर्ट नमपाई। नमपाई एक लाइब्रेरी होती है, हम अगली कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। एज एनपी क्यों, नमपाई इतना बड़ा मैं नहीं लिखना चाहता तो उसको एनपी लिखता हूँ। वो आपको बहुत सारे पाइथन डेवलपर्स क्या होते हैं कि नमपाई को एनपी यूज करते हैं, मैटप्लॉटलिब को पीवाई ही प्लॉट करते हैं, और बहुत सारी ऐसी मेथड्स होती हैं उनका यूज करते हैं। तो नमपाई ऐसे एनपी करा, np डॉट मीन। तो np डॉट मीन मेरे पास 477.75 आ गया। और उसका वेरिएंस निकालना था तो वेरिएंस मेरा 141.04 आ गया। तो हमने इतना बड़ा फॉर्मूला लगाया, वेरिएंस निकालना था, नहीं करना, हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे np डॉट वेरिएंस और हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। तो आप सिंपल यूज कर सकते हैं।
Fine. So this is how we can calculate the values. Now comes matplotlib. हम थोड़ा सा मैं इंट्रो दे रहा हूँ, हम उसको आगे और पढ़ेंगे matplotlib. So this is my matplotlib. So I am calling right from matplotlib. matplotlib क्या है? एक लाइब्रेरी है जो मैटलैब जैसा प्लॉटिंग देती है. मैटलैब के प्लॉट्स आपके बहुत अच्छे आते हैं. तो वी आर यूजिंग अ लाइब्रेरी जो पाइथन में भी मैटलैब जैसा आपके ग्राफ्स को प्लॉट कर लेगा. तो दिस इज मैटप्लॉट, मैटलैब लाइक प्लॉटिंग लाइब्रेरी. सो हम फ्रॉम इंपोर्टिंग क्या, हम पाइप्लॉट नाम का क्लास हम यूज कर रहे हैं, और पाइप्लॉट लिखने में बहुत बड़ा लगता है तो उसको एज PLT यूज कर लें. जैसे फ्रॉम राठौर्स आई एम इम्पोर्टिंग अभिषेक एज खड़ूस मास्टर, तो एज PLT हमने यहाँ यूज कर लिया. दिस इज फाइन. सो हम PLT डॉट प्लॉट कर रहे हैं, तो हमने PLT डॉट प्लॉट पे क्या करा, हमने PLT डॉट प्लॉट पे ये x की एक लिस्ट थी, x लिस्ट है, दिस इज y लिस्ट, मतलब ये x कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस इज y कोऑर्डिनेट, और उसके साथ लेबल अटैच कर दिया कि ये मेरी फर्स्ट प्लॉट है. देन एक और लाइन मेरे को प्लॉट करनी थी, तो अगेन मेरे पास ये x कोऑर्डिनेट, ये अगेन मेरे पास y कोऑर्डिनेट, और उसको मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ. तो x कोऑर्डिनेट देखो, दिस इज 0.1, दिस इज 0.1, और दिस इज 1, तो दिस इज 0.1 और 1, so this is 0.1 is here, और this is 1 is here. Again this is 0.2 and 2, so this is my 0.2 and 2, this is my 0.2 and 0.2, तो मेरे पास यहाँ पे दोनों लिस्ट में बराबर आ रहा है. अगेन 0.3 से 3, तो दिस इज माई 0.3, मेरा 0.3, और उसके बाद क्या आ रहा है 3, तो मेरे पास 3 कितना आ रहा है, तो यहाँ पर्टिकुलर एक पॉइंट पर ये दिस इज 0.3 इन 3. तो हमने ये सारे पॉइंट प्लॉट करे और उसके साथ उनके साथ एक लाइन भी प्लॉट कर दी. तो ये हमारी डिफरेंट लाइन, दिस इज माय 3 पर मेरे पास यहाँ 8 आ रहा है, तो देखो यहाँ पर ये 8 इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ रहा है. देन दिस इज 16. अब हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट डॉट लीजेंड. ये लीजेंड क्या था, ये जो लेवल्स थे इनके, ये लीजेंड थे. तो इस पर्टिकुलर फिगर में मेरे को लीजेंड ऐड करना था. लीजेंड क्या कि ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, तो ये पहली लाइन किस कलर की, दूसरी लाइन किस कलर की, तो आप क्या कर सकते हैं, PLT डॉट लीजेंड हमने ऐड कर दी, और उसके बाद उसको ग्राफ को शो करा. तो यहाँ पे ग्राफ शो करा. इज इट फाइन? यस सर. सिंपल सा. यस सर. ओके. यस सर. नाउ मेरे को अलग अलग कलर्स में प्लॉट करने थे, तो ये अब मैंने अगर मेरे पास एक लिस्ट है, दिस इज 1 2 3 4 12 15, उसको मैं क्या करना चाहता था, उसको ग्रीन कलर के स्टार रिप्रेजेंट करना था. तो मैंने क्या करा, दिस इज 1 2 3 4 5 जो भी लिस्ट थी, तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 जो भी लिस्ट थी, उसको ग्रीन कलर और स्टार में रिप्रेजेंट करा. दिस इज ग्रीन कलर एंड स्टार. एक और मेरे पास लिस्ट थी, दिस इज 1 4 9 16, जिसको मेरे को रेड और सर्कल में रिप्रेजेंट करना था. तो दिस इज अगेन दिस इज 1 4 9 एंड 16, तो जिसको आपने अलग अलग लिस्ट को अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते थे, और उसको प्लॉट को हमने शो कर दिया. नाउ अगेन कैलकुलेटिंग, हम इसको फिर स्कैटर प्लॉट पे भी बनाएंगे. दिस इज जस्ट एन आर स्कैटर प्लॉट. हमने यहाँ लाइन शो नहीं करी है, हम यहाँ पे सिर्फ प्लॉट शो कर रहे हैं, है ना. ये सिर्फ ये भी x कोऑर्डिनेट है, ये भी, इसको भी x कोऑर्डिनेट पे लिया है, इसको भी x कोऑर्डिनेट पे लिया है ना. तो हम इसको जस्ट एन स्कैटर प्लॉट कर रहे हैं अलग अलग. ये एक लिस्ट अलग है, ये लिस्ट अलग है. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग कि हमारे पास इस लिस्ट में और इस लिस्ट में कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा. तो हमारे पास कोरिलेशन का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल था. हमारे पास ये एक लिस्ट अवेलेबल है, ये दूसरी लिस्ट अवेलेबल है, और मैं उसमें कोरिलेशन को फाइंड कर रहा हूँ. x और y को मैंने यहाँ भेज दिया, तो मेरे पास x और y यहाँ आ गए. अगेन कोरिलेशन हम निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने होने चाहिए, तो नंबर ऑफ आइटम्स हम चेक कर रहे हैं कितने हैं. हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि इतने नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास ऐड हो गए. अब मेरे पास x और y जो थे मेरे पास अलग अलग लिस्ट थी, मेरे को उनको अलग अलग लिस्ट में नहीं चलाना था, उनके लिए अलग अलग लूप चलाता. तो उनको क्या कर लिया था, एक पर्टिकुलर आइटम में जिप कर लिया था. हमने जिपिंग मेथड पढ़ी थी. तो जिप मेथड क्या करता है कि आपको x और y को एक अरे बना लेता है, एक वेक्टर बना लेता है. दिस इज n नंबर के आइटम्स इसमें होंगे, n नंबर ऑफ रोज अवेलेबल होंगी, और इसमें 2 कॉलम होंगे, एक x का और एक y का. तो हमारे पास ये x और y को हमने जिप करके एक पर्टिकुलर n क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बना लिया. नाउ
अब हमको क्या करना है, कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन में हमको क्या चाहिए, कोरिलेशन में हमको चाहिए, अच्छा हमने इनको जिप कर लिया और जिप करने के बाद हमने उसको जिप में क्या करा, x इंटू जिप ऑफ एक्स वाई, हम इसमें अपेंड क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं हम एक्स आई इंटू वाई आई। तो हम यहाँ पे एक्स आई और वाई आई पर्टिकुलर है ना, एक्स आई और वाई आई का हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और एक नई लिस्ट में हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको चाहिए उन पर्टिकुलर एक्स आई इंटू वाई आई का समेशन। तो समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई, तो हमारे पास ये एक्स आई और वाई आई का मल्टीप्लीकेशन तो हो गया, एक्स आई इंटू वाई आई हो गया और ये लिस्ट हो गई। अब इस पर्टिकुलर लिस्ट का हम समेशन कर देते हैं, तो दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई। तो हमारे पास दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई। अगेन मेरे पास एक्स लिस्ट थी, तो समेशन ऑफ एक्स आई एंड दिस अगेन समेशन ऑफ वाई आई हमने निकाल लिया। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर्ड सम ऑफ एक्स, तो दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। सो दिस इज हम क्या करेंगे, हम हमारे पास ये जो एक्स समेशन आ गया था उस समेशन का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास जो सम आ गया था उसको स्क्वायर कर देंगे, ये सम आ गया था इसको स्क्वायर कर देंगे, तो हम लिस्ट ले आते हैं। अब एक्स स्क्वायर की लिस्ट चाहिए थी, हमने यहाँ पर क्या करा था, समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, दिस इज समेशन ऑफ वाई आई का होल स्क्वायर। अब मेरे को चाहिए था एक्स आई का स्क्वायर, तो एक्स आई स्क्वायर का लिस्ट, तो वी आर गोइंग फॉर एक्स आई स्क्वायर लिस्ट। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास क्या था, एक्स आई इंटू एक्स, मेरे पास एक लिस्ट थी, तो एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था एक्स स्क्वायर डॉट अपेंड, तो मेरे पास एक्स आई को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर वाली लिस्ट में ऐड कर देंगे और उसका अब हमको समेशन चाहिए था। तो दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स आई समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। डिफरेंस समझ में आ रहा है, दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर एंड दिस इज माय समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्स स्क्वायर सम, दिस इज वाई स्क्वायर सम एंड दिस इज माय स्क्वायर्ड सम ऑफ एक्स आई एंड स्क्वायर्ड सम ऑफ वाई। इज इट फाइन? यस सर। ओके, देन न्यूमरेटर में क्या था, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ आइटम इनटू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, तो n इनटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई, n इनटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई इनटू समेशन ऑफ वाई आई, ये हमारा न्यूमरेटर था। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या टर्म थी, डिनोमिनेटर में हमारे पास थी n इनटू एक्स स्क्वायर का सम, दिस इज एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एक्स समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर एंड दिस इज योर स्क्वायर्ड सम ऑफ एक्स, तो दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। सिमिलरली दिस इज वाई आई, और डिनोमिनेटर अपॉन, और डिनोमिनेटर में इन सभी का आपको क्या करना था, अंडर रूट निकालना था, तो अंडर रूट निकालना, एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट numerator upon denominator, so you'll get a correlation available. Is it fine? So हमारे पास correlation आ गया इसका और इसका नियर अबाउट 0.9953, बहुत अच्छा correlation आया। हमको प्लॉट करना था, हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास प्लॉट था, दिस इज 17, दिस इज 17, दिस इज 37, अगेन दिस इज 37, देखो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट आ रहे हैं, दिस इज 4,2, दिस इज 4,2, this is 4 and this is 2, then we are having 6,5, so this is 6 and this is 5, then हमारे पास क्या है 79 and 84, so this is 79 and this is 84, so हमने इसको प्लॉट कर लिया। तो हमारे पास कोरिलेशन बहुत अच्छा आ रहा है, यहाँ पे कोरिलेशन है, ये एक पॉइंट आउटलायर है, इस आउटलायर को आप चेक भी कर सकते हैं और इसको देख के हटा भी सकते हैं कि दिस पॉइंट इज पर्टिकुलर 79,84 इज योर आउटलायर, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। नाउ इसी पर्टिकुलर लिस्ट को हमको अलग अलग पॉइंट में प्लॉट करना था। अब एक्स अलग लिस्ट हो गई, तो एक्स हमारे पास एक अलग लिस्ट हो गई, वाई हमारे पास एक अलग लिस्ट हो गई। इन दोनों का आप प्लॉट ऐसे कर लो तो भी आपको दिख जाएगा कि इन दोनों में कोरिलेशन आ रहा है। हाँ, हो सकता है कोरिलेशन ऐसा भी हो, आपके ग्रीन पॉइंट्स यहाँ पर भी आ जाए, पर एक के बढ़ने के साथ दूसरा भी बढ़ रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, वी आर चेक वेदर द कोरिलेशन एग्जिस्ट और नॉट। दिस इज एक्स लिस्ट एंड दिस इज वाई लिस्ट, तो एक्स और वाई लिस्ट को हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। Now
स्केटर प्लॉट करना है तो हमारे